नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मणिपुर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान को बड़ा सियासी झटका लगा है, क्योंकि अब पंजाब में कलह के बाद मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। जहां प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गोविंदा दास कोंथजम ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो वहीं 8 और कांग्रेसी विधायक आज बीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं। तो ऐसे में अब अलग अलग राज्यों में चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए इसे एक बड़े खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। जहां एक बार फिर से मणिपुर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की अलग अलग राज्यों में जो मतभेद की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे कांग्रेस आलाकमान को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि जो कांग्रेस आलाकमान अलग अलग राज्यों में एक साथ मिलकर चुनाव जीतने का दावा करती हुई दिखाई पड़ रही थी, तो वही कांग्रेस अलग अलग राज्यों में उथल पुथल मचाती हुई दिखाई पड़ रही है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अब तक पंजाब से लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन अब इस कदर आपको बता दें कि पार्टी में मतभेद की स्थितियां पैदा होती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के नेता अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और वहीं ऐसी भी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं कि कई मणिपुर में जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जहां कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गोविंदा दास कोंथजम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी पार्टी से बगावत करने के बाद कम से कम 8 विधायक ऐसे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो साफ तौर पर बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को यहां पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपको बताते चले कि 2022 में अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए जी तोड़ की कोशिश करती हुई हालांकि दिखाई पड़ रही हो, लेकिन सारी कोशिशें यहां पर फेल दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में लगातार प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर किस तरीके से खींचतान हमने देखी थी, और अब वही खींचतान साफ तौर पर मणिपुर में भी दिखाई पड़ रही है। और खींचतान इस कदर अब नेताओं में हावी होती हुई दिखाई पड़ी है कि अब नेता अपने बड़े बड़े पद से इस्तीफा देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, हालांकि आपको बताते चले कि वर्तमान में मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, और हम सब ने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बीजेपी से ज्यादा सीटें लाने के बावजूद भी प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। और उस समय से ही लगातार पार्टी में खींचतान की तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी। लगातार कांग्रेस आलाकमान अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नजरअंदाज करते हुए दिखाई पड़े थे, लेकिन आज उन्हें लगातार नेताओं की नजरअंदाजगी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि मणिपुर में अब प्रदेश अध्यक्ष के पद से साफ तौर पर गोविंदा दास ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं जो अब लगातार खबरें साफ तौर पर आ रही हैं कि अभी इनके इस्तीफे के बाद 8 और ऐसे विधायक हैं जो अपने पद से इस्तीफा तो छोड़िए, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने को तैयार हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की तैयारी में लगे हुए हैं। जी हाँ, हालांकि आपको बताते चले कि अगर गोविंदा दास कोंथजम के राजनीतिक करियर की अगर हम बात करें, तो आपको बता दें कि कांग्रेस की ही सीट से गोविंदा दास विष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 6 बार के विधायक रहे हैं। और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी गोविंदा दास ने संभाली है। और इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि गोविंदा दास मणिपुर में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की गिनती में शामिल है। और आप देखिए कि किस तरीके से लगातार दिग्गजों की वहां पर अनसुनी की जा रही थी, जिसकी वजह से अब गोविंदा दास नाराज नजर आ रहे हैं। और इसका खामियाजा अब कांग्रेस पार्टी को इस कदर भुगतना पड़ रहा है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आपको बताते चले कि अभी पिछले साल दिसंबर में ही उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से नवाजा गया था। और जिस तरीके से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां गोविंदा दास को मणिपुर में दी गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार उनकी बातों को अनसुना कांग्रेस आलाकमान करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर सरकार में गोविंदा दास मंत्री तक रह चुके हैं और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी में होते हुए उन्होंने निभाई है, लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले जो गोविंदा दास की नाराजगी साफ तौर पर सबके सामने जग जाहिर होती हुई दिखाई पड़ी है, यह साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस आलाकमान के लिए बड़े संकट की स्थिति को पैदा कर सकता है। क्योंकि आने वाले 2022 में मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार बीजेपी पुरजोर कोशिश करने में जुटी हुई है कि अब की बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार वहां पर बना पाए और कांग्रेस पार्टी को किसी तरीके से पछाड़ पाए। लेकिन एक और जहां कांग्रेस पार्टी को इस दौरान अपने बड़े नेताओं की सुननी चाहिए थी,
किस तरीके से आगामी चुनाव के लिए नई नई रणनीतियां बनानी चाहती, लेकिन आपको बताते चले कि लगातार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान हर मोर्चे पर विफल साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गंवाने पड़ रहे हैं। जी हां, लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं और अगर हम 2017 के आंकड़ों की बात करें तो 2017 में कांग्रेस ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ 21 सीटें आई थी। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने छोटे छोटे दलों के साथ मिलाकर सरकार बनाई है, कम से कम 32 विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर में मिला है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती है और इसीलिए अब मणिपुर में एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर बीजेपी लगाती हुई दिखाई पड़ रही है। और यही दरअसल बड़ी वजह थी। इसको देखते हुए हाल ही में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर बीजेपी में, मणिपुर बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे में बदलाव किया था और एक नई रणनीति के साथ चुनाव जीतने के लिए नेताओं को अलग अलग से गाइडलाइंस दी गई थी। लेकिन दूसरी ओर जहां पर कांग्रेस पार्टी जो लगातार अलग थलग होती हुई दिखाई पड़ रही है, ऐसे में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को मुंहतोड़ जवाब 2017 में दिया था, एक और जहां इस जवाब को लेकर उन्हें अपना काम धरातल पर करना चाहिए था, तो वहीं दूसरी ओर देखिए किस तरीके से लगातार मतभेद की तस्वीरें मणिपुर में भी सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसके बाद से यह साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि जिस तरीके से 2017 में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 28 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सुपड़ा लगभग साफ होता दिखाई पड़ रहा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, या फिर यूं कहा जाए कांग्रेस आला कमान में लगातार असमंजस की स्थितियां बनी हुई है। किसको समझाएं, किसको जाने दे, लगातार यही बहस और चर्चा का विषय कांग्रेस आला कमान के पास छिड़ा हुआ है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता धरातल पर काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपसी खींचतान, गुटबाजी और जो मतभेद की तस्वीरें अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सामने आ रही है, जो कांग्रेस आला कमान इसी में उलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसका फायदा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस आला कमान इन तमाम नेताओं को समझाने में असमर्थ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जिस तरीके से लगातार अलग अलग राज्यों में जीत का दावा कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई पड़ती है, तस्वीरें एकदम स्पष्ट हो चुकी है कि चुनाव से पहले ही जिस तरीके से मतभेद, गुटबाजी तमाम पार्टियों में दिखाई पड़ रही है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में यह साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि आगामी चुनाव में, फिर चाहे वो मणिपुर में हो, फिर चाहे वो पंजाब में हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, फिर चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे जितनी भी एड़ी चोटी का जोर कांग्रेस पार्टी के नेता लगा ले, अंत में साफ तौर पर ऐसी मतभेद की तस्वीरें आएंगी, जिसका खामियाजा साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस आला कमान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि मणिपुर में भी जो तस्वीरें, जो तल्ख तेवर साफ तौर पर सामने आए हैं, ये साफ तौर पर दर्शाते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की करारी हार होने वाली है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी में अलग अलग राज्यों में नेताएं अब कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर एक नए विकास की राह पर अग्रसर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, हालांकि आपको याद होगा कि कांग्रेस, मणिपुर कांग्रेस की चिंताएं तभी से भी ज्यादा बढ़ी हुई हैं जब से मोदी मंत्रिमंडल कैबिनेट में बीजेपी के एक बड़े चेहरे को खास जगह दी गई है, जिसमें बीजेपी के राजकुमार रंजन, जो कि विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं और उनको भी कई जिम्मेदारियां प्रदेश के बड़े मंत्री होते हुए सौंपी गई हैं। और तभी से लगातार कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें हालांकि बढ़ी हुई हैं, लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी अलग थलग होती हुई दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से आप चुनाव जीतना तो छोड़िए, एक एक सीट निकालना उनके लिए भारी पड़ सकता है। यही दरअसल बड़ी वजह है कि कांग्रेस के नेताओं को अब ये महसूस होने लगा है कि अब कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं बचा है, अगर कुछ बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की महाबहस है, सिर्फ और सिर्फ मतभेद है, सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता अपना अपमान बार बार झेलने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो लगातार कैसे परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों को तरजीह दी जाती है, हम सबने देखा है। और जिसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में देखा गया था, जिसमें साफ तौर पर अलग
अलग अलग राज्यों से परफॉर्मेंस के आधार पर, जमीनी स्तर पर जुड़े नेताओं के आधार पर किस तरह के नेताओं को शामिल किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता इनसे सबक लेने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करने में मशगूल है, और दरअसल यही बड़ी वजह जिसका खामियाजा साफ तौर पर पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें अलग अलग राज्यों से, तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, तमाम राज्यों से देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बताते चले जो बड़ा झटका मणिपुर कांग्रेस में लगा है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब आगामी चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और कांग्रेस आलाकमान की एक बार फिर से भारी किरकिरी होने वाली है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।